प्रणाम स्वीकार हो। हम सब विक्रमशिला एकेडमी में जॉब की तैयारी भी करते हैं। निश्चित रूप से घर परिवार चलाने के लिए अत्यंत आवश्यक है, लेकिन हम सिर्फ यहीं तक सीमित होकर के रह जाएं या हम आगे इसको टाल दें कि पहले नौकरी हो जाए तब मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, हम इस धरती पर क्यों आए हैं, योग प्राणायाम पर उसके बाद ध्यान देंगे, तो शायद संभव नहीं हो पाता है, या होता भी है तो ना के बराबर होता है। इसलिए हम सब के ऊपर विवेकानंद केंद्र का दायित्व भी है। हम सबको टोली बना करके और केंद्र के जो दायित्व हैं, कर्तव्य है, उसका खूब सुंदर तरीके से निर्वहन करना पड़ेगा। इससे हमारी शक्ति और बढ़ेगी, हमारी पढ़ाई और अच्छी होगी, क्योंकि मन बुद्धि से हम निर्मल होंगे, पवित्र होंगे। और अगर मन निर्मल होगा, बुद्धि दिव्य होंगे, हृदय पवित्र होगा, तो फिर हमारा निर्णय सुंदर होगा, जो भटकाव है वो खत्म हो जाएगा, एकाग्रता शक्ति बढ़ेगी, तो हम फिर शानदार कार्य करने को आगे बढ़ेंगे और पूरा जीवन अच्छा होगा। तो आप सबको ध्यान रहे, विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी एक अध्यात्म प्रेरित राष्ट्रीय सामाजिक सेवा संगठन है। इसके पूरे देश भर में 2000 से भी अधिक ब्रांचेज हैं। उनमें भिवानी बहुत ही महत्वपूर्ण है और सक्रिय है। हम लोग यहाँ पर एक टीम बनाकर, टोली बनाकर खूब सुंदर तरीके से इसका निर्वहन कर रहे हैं। अभी आप सबको ध्यान में है कि हम सब ने 25 से 30 जून तक बहुत सुंदर तरीके से सबकी सहायता से SKPS का आयोजन किया था। स्थानिक कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया था, जहां हम लोगों ने ये निश्चय किया था कि जो केंद्र के कार्य पद्धति हैं, योग वर्ग, संस्कार वर्ग, स्वाध्याय वर्ग, केंद्र वर्ग, कि हम लोग अपने अपने स्थान पर जा कर के और अपनी पढ़ाई के साथ साथ सप्ताह में एक दिन रविवार को टाइम निकाल करके और संस्कार वर्ग कक्षा लगाएंगे। यह हम लोगों ने निश्चय किया था। और प्रत्येक दिन सुबह हम लोग योग वर्ग लगाएंगे, और जो अपना प्रातः स्मरण है, ओंकार का उच्चारण है, कर्मयोग श्लोक संग्रह का स्वाध्याय है, इन सब को हम लोग नियमित रूप से स्वाध्याय करेंगे, चिंतन मनन करेंगे, अपनी शक्ति को बढ़ाएंगे। फिर आप सबको ध्यान में है, आपको याद लाया गया, अपने केंद्र का पूरे वर्ष भर के एक एक दिन का सब कुछ कार्यक्रम निश्चित है। तो उसमें अपने केंद्र के जो वर्ष में होने वाले महत्वपूर्ण 5 उत्सव हैं। उनमें सबसे पहला उत्सव है गुरु पूर्णिमा। तो ये गुरु पूर्णिमा का उत्सव सबसे पहला उत्सव है। और ध्यान रहे, अगर भारत की बात हो तो भारत का अर्थ ही होता है, भा का अर्थ है प्रकाश। जो प्रकाश फैलाने में रत है, जो ज्ञान रूपी प्रकाश संपूर्ण मानव जाति को मुक्त रूप से, खुले रूप से, मुक्त हस्त से प्रदान कर रहा है, करने वाला है, उस देश का नाम है भारत देश, और हम सब उस देश के वासी हैं। इसलिए गुरु पूर्णिमा भारत के जो सांस्कृतिक एक पहचान है, उसमें शिखर है। ये भारत के आदर्श का सर्वोत्तम शिखर है गुरु पूर्णिमा। संपूर्ण विश्व के लोग भारत के गुरु शिष्य परंपरा के को ही अनुगत होकर के यहाँ ज्ञान प्राप्ति के लिए आते हैं। और आप सबको जानकर यह खुशी होगी, बहुत हर्ष भी होगा कि आप लोग सामान्य ज्ञान में पढ़ते हैं ना, महाभारत रचना किन की है? महर्षि वेद व्यास जी की। वेद का संकलन किन्होंने किया? वेद व्यास जी ने किया है। वेदांत सूत्र या वेदांत दर्शन, जिसे उत्तर मीमांसा के नाम से जानते हैं, किन्होंने दिया? महर्षि वेद व्यास जी ने दिया है। श्रीमद् भगवत गीता, जिसमें 18 अध्याय है, 700 श्लोक है, जिसका कर्म योग प्रसिद्ध है, वो भगवत गीता के रचनाकार कौन है? महर्षि वेद व्यास जी। तो महर्षि वेद व्यास जी ने
जो ज्ञान के ऊपर इतना बड़ा सब कुछ संपूर्ण विश्व को दिया है, मानव जाति को दिया है, उन्हीं वेद व्यास जी का प्राकट्य दिवस जो होता है अपने देश में, वो गुरु पूर्णिमा के रूप में होता है। और आप सब पढ़ते हैं उपनिषद, कि भाई उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है? गुरु के सानिध्य में ज्ञान प्राप्त करना, गुरु के समीप बैठकर गुरु के चरणों में अपने मन और बुद्धि का समर्पण करके। अब समीप बैठने का तो बहुत लोग सिर को उनके चरण पर रखते हैं, प्रणाम करते हैं, लेकिन समर्पण नहीं होता। तो मन और बुद्धि का समर्पण करके गुरु के चरणों में बैठना, कि अपने तरफ से कुछ प्लस माइनस नहीं, गुरु जो बता रहे हैं, हमें समझा रहे हैं, दे रहे हैं, उनका अक्षरशः पालन करना मन से और बुद्धि से। तो इन्हीं महर्षि वेद व्यास जी का हम लोग अपने हम सब भारतवासी इनके प्राकट्य दिवस को, अवतरण दिवस को प्रतिवर्ष आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। तो गुरु पूर्णिमा के रूप में इसको बड़े धूमधाम से विवेकानंद केंद्र में मनाया जाता है। आज तकनीकी ज्ञान विज्ञान के इस युग में यद्यपि तरक्की खूब हो रहा है, लेकिन कहीं न कहीं संस्कृति का जो भी जैसे भी हो थोड़ा बहुत ह्रास भी हो रहा है, और हम लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि भाई गुरु पूर्णिमा का उत्सव कितना महत्वपूर्ण उत्सव है। हम में से बहुत लोग जो खूब सुंदर पढ़ाई करते हैं, जीवन में अच्छा कार्य भी करते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं वो जो सुखी होना चाहिए, संतुष्ट होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, समृद्ध होना चाहिए, समाज धारणा होनी चाहिए, उससे कहीं ना कहीं कटे हुए हैं और इसलिए परेशान हैं सब कुछ होते हुए भी। तो इस वजह से हम में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो जानते भी नहीं कौन वेद व्यास, जबकि संपूर्ण विश्व के लोग अपने जीवन को व्यवस्थित करने के लिए, अपने आप को अच्छा बनाने के लिए, शरीर मन बुद्धि का सुंदर समन्वय के लिए अपने ही ब्रह्म विषयक विद्या उपनिषद का, भगवद गीता का स्वाध्याय करके अपने जीवन में ला करके खूब सुंदर बनते जा रहे हैं। और हम अपने देश के वासी, हम सब भारतवासी इसके महत्व को नहीं समझ पा रहे हैं। तो इसलिए विक्रमशिला एकेडमी के जो हम सब अध्यापन करने वाले हैं, सीखने सिखाने वाले हैं, हम सब का सौभाग्य है कि हम लोग विवेकानंद केंद्र की टोली का हिस्सा हैं। तो हमारे ऊपर अब दायित्व है कि हम अपने घर, अपने आस पड़ोस, विद्यालय महाविद्यालय में गुरु पूर्णिमा के उत्सव को लेकर के सबको जागरूक करें कि भाई आज के दिन का क्या महत्व है। महर्षि वेद व्यास जी कौन हुए? महर्षि पराशर और माता सत्यवती के तपस्या से, उनके त्याग से महर्षि वेद व्यास जी का इस धरा पर अवतरण हुआ, ज्ञान पुंज के रूप में इनका अवतरण हुआ और इन्होंने ज्ञान और वैराग्य युक्त भक्ति को भागवत महापुराण में प्रकट किया है, जो कि संपूर्ण मानव जाति के लिए शिखर है। इससे ऊपर कुछ है ही नहीं अगर उसका अध्ययन कर लिया जाए। और उसी में कहा गया है कि वे सबसे बड़े दानी हैं, वे सबसे बड़े दानी हैं जो इस आत्म परमात्मा ब्रह्म जीव और माया के संबंधों वाले उपनिषद की जो ब्रह्म विद्या है इसका दान करते हैं। और संपूर्ण विश्व के लोग इसी उपनिषद को लेकर भारत में आते हैं। और आप अध्ययन करेंगे तो यूरोप के दार्शनिक, यूनान के दार्शनिक, अमेरिका के दार्शनिक सभी मुक्त स्वर से यह कहते हैं कि दुनिया में जितने भी दर्शन हैं वो सब एक किरण के समान है, जबकि उपनिषद सूर्य है। तो देखिए, और इसी उपनिषद के ज्ञान के बल पर स्वामी विवेकानंद ने शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में
सबका हृदय जीत लिया। और जब वो द्रवित होकर के एक शब्द बोले, सब उनके दीवाने हो गए। तो ये क्या चमत्कार था। स्वामी जी का अपना कुछ नहीं था, बल्कि उन्होंने कहा कि मैं तो एक माध्यम था, हमको माध्यम बना करके हमारे गुरु रामकृष्ण परमहंस ही साक्षात बोल रहे थे। और रामकृष्ण परमहंस कहते हैं हमारा कुछ नहीं है, यह सब तो जगत जननी जगदम्बा का है। और जो भारत का वेदांत है, वेद है, वह है ये। तो इस प्रकार से भारत में हम अगर देखेंगे तो ज्ञान की गुरु शिष्य परंपरा की एक धारा है जो निरंतर चली आ रही है। आज भी चाहे कितना भी थोड़ा बहुत कमज़ोर पड़ गया हो, लेकिन फिर भी अपने देश से लेकर के दुनिया के कोने कोने में ऐसे बहुत से लोग हैं जो श्रद्धा भक्ति भाव से गुरु शिष्य परंपरा को, भारत के ब्रह्म विश्वक विद्या उपनिषद की परंपरा को लेकर के चल रहे हैं। यद्यपि बार बार यह शब्द आ रहा है परंपरा, तो कहीं लोगों को लगता है कि ये तो बिल्कुल एक प्राचीन दकियानुस बातें होंगी, लेकिन कतई इस तरह नहीं है। ये सदैव नित्य नवायमान है, ये कभी पुराना होता ही नहीं है। जितनी बार आप गीता का स्वाध्याय करेंगे, जितनी बार करेंगे, आप करके देखिए, हर बार आपको नया नया मिलेगा। बिल्कुल तरोताज़ा आप महसूस करेंगे। आप भागवत के श्लोक का उच्चारण कीजिए, आप जैसे बोलेंगे सच्चिदानंद रूपाय, पूरा रोम रोम कंपित हो जाएगा। प्रत्येक दिन आप ओंकार ध्यान कीजिए, आप हर दिन अपने आप को नया महसूस करेंगे। प्रतिक्षण वर्धमानम, प्रतिक्षण आप नया होते जाएंगे, नित नवायमान होते जाएंगे, सुंदर होते जाएंगे। तो इतना सुंदर अपना देश भारत है, इसलिए हम सबको जो जहाँ भी हैं अपने गांव में, स्कूल में, कॉलेज में इसको आगे बढ़ाना है। तो क्या करेंगे हम लोग? हम सब अपने अपने स्थान पर जो जहाँ हैं, तोसा में हैं, मिताथल में हैं, केरू में हैं, चंदावास में हैं, सांगा में हैं, या भिवानी के अलग अलग मोहल्ले में हैं, कोई वैश्य कॉलेज के हैं, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज के हैं, यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले हैं, जहाँ भी हैं, 2, 4, 5, 10 जैसे भी हो। अभी इस बार का जो गुरु पूर्णिमा है, आषाढ़ मास की पूर्णिमा, वो 13 जुलाई को है। तो आप आज कल में ऐसे प्लानिंग कर लें बढ़िया से, अपने घर पर भी जहाँ जो हैं वहाँ प्लानिंग कर लें, योजना बना लें। अगर आपको लगता है कि हम कैसे मनाएंगे, क्या बताएंगे, क्या समझाएंगे, हमें कुछ पता नहीं है, तो आप संपर्क कर सकते हैं। आप संपर्क कीजिए विवेकानंद केंद्र से, और हमारे फ़ोन नंबर संपर्क कीजिए 9306576602। आप इस पर मुझको बताइए कि जी हम गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में, बॉयज स्कूल में, या केरू के स्कूल में, या कहीं भी हम चाहते हैं कि गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाएं, लेकिन हमें पता नहीं हम कैसे मनाएं। तो हम इसमें अपने विवेकानंद केंद्र की टोली के माध्यम से आपको सहयोग करेंगे, और आप समर्थ हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो हम क्या करेंगे भाई, हम ना उस दिन अपने घर पर, जैसे यहाँ देखिए मेरे सामने लगा हुआ है ओंकार का चित्र, या आप पहले से किन्हीं गुरु के शरण में हैं, अच्छी बात है, ये तो बढ़िया है। तो आप अपने गुरुदेव भगवान को, अपने इष्ट देव को, जो भी हैं, राधे कृष्ण हैं, सीताराम हैं, गणेश जी हैं, हनुमान जी हैं, यहाँ कोई अंतर नहीं है। आप देखिए हनुमान जी, हनुमान चालीसा में क्या बात है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारी, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार, सियावर रामचंद्र की जय। तो देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी शुरू में कहते हैं श्री गुरु चरण, गुरुदेव भगवान के चरण को हम प्रणाम करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, सरोज रज,
उनके चरण कमल रूपी जो धूल है उसको मस्तक में लगाते हैं, ताकि हमारे मन रूपी दर्पण ठीक हो जाए। कि मन होगा निर्मल, तो शुरुआत ही वहीं से है। तो हम अपने स्थान पर हम पहले से बना लें कि हमको ये उत्सव मनाना है, तो उसमें अपनी टोली बना लें भाई। उस स्थान पर उस चित्र को लगा लीजिए, बढ़िया से फूल माला ले आइए, एक दीपक जला लीजिए, और फिर कोई आसपास मिल जाए जिनको महर्षि वेद व्यास जी का, भारत के गुरु शिष्य परंपरा का कोई न कोई मिल जाएंगे जो अच्छा सा कुछ बता सकते हैं, उनको बुला लें। और बच्चे हों, युवा हों, उनको बोले भाई कोई गुरु का दोहा सुना दे, कहीं से भी, रामचरितमानस से, हनुमान चालीसा से, कबीरदास जी के गुरु गोविंद दो खड़े, ऐसे कोई दोहा, कोई श्लोक, कोई कहानी सुना दे। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस की कहानी सुना दे, बहुत सी कहानी है। स्वामी दयानंद की कहानी सुना दे, गुरु के प्रति जो उनकी आस्था है, श्रद्धा है, ऐसे भरे पड़े कहानियाँ हैं। वर्तमान में एपीजे अब्दुल कलाम की, एपीजे अब्दुल कलाम हुए, महात्मा बुद्ध हुए, महावीर स्वामी हुए, पूरा भरा पड़ा है। आदि गुरु शंकराचार्य हुए। आप अगर देखिए अपने यहाँ से, तो आप नारायण ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने महर्षि वेद व्यास जी को, महर्षि वेद व्यास जी ने सुखदेव परमहंस को, सुखदेव परमहंस ने गौड़ पादाचार्य को, गौड़ पादाचार्य ने गोविंदाचार्य को, गोविंदाचार्य जी ने आदि गुरु शंकराचार्य को। अब देखिए, आदि गुरु शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बारकाचार्य और माधवाचार्य, ये सब जगत गुरु के नाम से विख्यात है, और आगे इन्हीं की पूरी परंपरा का विकास हुआ है भारतवर्ष में। तो ऐसी बात नहीं है। विद्यालय में, महाविद्यालय में इस तरह के अध्यापक हैं जिनके पास इसका ज्ञान है। आप आसपास ढूंढेंगे, मिल जाएंगे। खुशी होगी उनको भी कि हमको विवेकानंद केंद्र के कार्यकर्ता, उनकी टोली वाले हमको ढूंढ रहे हैं, हमको सम्मान दे रहे हैं, और हमको अपने बच्चों को, युवाओं को, परिवारीजन को, देशवासियों को इस ज्ञान को, संपदा को, अनमोल संपदा को बांटने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो मेरा सौभाग्य है, निश्चित रूप से एक अच्छा माहौल अपने समाज में बनेगा। तो हाँ, ऐसा एक माहौल बनाइए, और उस दिन सबको तिलक लगाइए। तिलक लगाना भी अपनी संस्कृति का सुंदर हिस्सा है। तो इस प्रकार से वहाँ पर थोड़ा भजन गीत कीजिए, एक दो, ऐसे इस प्रकार से आप कार्यक्रम कर सकते हैं। और जो केंद्र के कार्यकर्ता हैं, जिनका प्रशिक्षण हुआ है, तो उनको पूरी प्रणाली का ज्ञान भी है, और वे आपको उपलब्ध हो जाएंगे उपलब्ध आपके आसपास। तो इस प्रकार से उस पूरे कार्यक्रम को आधा घंटा, 1 घंटा में आप लोग संपन्न कीजिए, तो बड़ा आनंद होगा। और गुरु का मतलब ही है, गुरु का अर्थ होता है अंधकार, गुरु मतलब होता है प्रकाश। तो जो अज्ञानता का अंधकार हम सब के अंदर है ना, वो उस अज्ञानता के अंधकार को मिटा करके और हम लोगों को ज्ञान रूपी प्रकाश उपलब्ध कराता है गुरु, और जिससे हम आगे जीवन में बढ़ जाते हैं, और हमको जो अपना लक्ष्य है, अभिष्ट, वो प्राप्त होता है, हम जिसके लिए यहाँ पर आए हुए हैं। इसीलिए अपने यहाँ ये कहा गया है, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत। उठो, जागो, और उठ गए, जाग गए, तो अब क्या करें भाई? उनके शरण में जाओ जिन्होंने बोध को प्राप्त कर लिया, जो बोध को उपलब्ध हो गए, उन्हीं को गुरु बोलते हैं। तो ऐसे गुरु के सानिध्य में हम लोगों को जाना है, और केंद्र में इन ओंकार को ही गुरु के रूप में स्वीकार किया गया है। लेकिन इस ओंकार की व्याख्या करने वाला व्यक्ति ढूंढना ही पड़ेगा, और आसपास है उपलब्ध। तो आप सबसे सविनम्र प्रार्थना है, आप सभी एक्टिव हो जाइए, अलर्ट हो जाइए, और अपने आसपास खूब सुंदर तरीके से इस उत्सव को सबके बीच में प्रसाद रूप में बांटिए। नमस्कार।